हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो एसएससी ने जो एमटीएस का वैकेंसी निकाली है उसकी तैयारी कैसे करें। और इस वीडियो को आप अगर देखोगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम एक बार में निकल जाएगा। तो आप इसे शुरू से अंत तक देखें। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि मैंने जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरा मार्क्स कितने आया था। मैं 2018 में ज्वाइन किया था एज एस एस एम टी एस MCPWD। और चूंकि अब न्यू एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया दोस्तों इस बार से, तो नया एग्जाम पैटर्न देखेंगे और नए पैटर्न के अनुसार तैयारी कैसे करें, कौन से बुक से तैयारी करें। और कुछ यूट्यूब चैनल के तैयारी नाम बताऊंगा जिससे आप देखकर घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट कहाँ से लगाएं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अपना मार्क्स देख लेते हैं दोस्तों कि जो मैंने 2016 में जो एस एस सी एम टी एस का वैकेंसी आई थी उसमें मैंने दिया था, तो मेरे कितने मार्क्स आए थे। तो उस समय भी 100 क्वेश्चन आए थे, 100 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के थे। इस तरह से 150 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे और टोटल उसमें से मेरे 128 मार्क्स आए थे। तो मैंने कैसे कितने कितने मार्क्स आए थे ये देख लेते हैं। तो रीजनिंग में मेरे इतने मार्क्स आए थे 34.25, मैथ में 37.5, और इंग्लिश में 30, एंड जीके में 26.25। तो 150 में से 128 मार्क्स मेरे आए थे। लेकिन इस बार से पैटर्न चेंज हो गया है। तो इस पैटर्न के अनुसार कैसे तैयारी करें। तो जैसे दोस्तों आपको पता है कि अप्रैल 2021 में टेंटेटिव एग्जाम डेट बताया गया है एसएससी के कैलेंडर में, और नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है। और इस बार वैकेंसी 11,409 है। तो इस टाइम में अभी जैसे जनवरी है तो जनवरी मान लीजिए ख़त्म ही हो गया। फरवरी, मार्च, अप्रैल मान लीजिए आपके पास 3 महीना टाइम है, 2.5-3 महीना। तो उस टाइम के अंदर कैसे तैयारी करें ताकि आपका एग्जाम पहली बार में ही निकल जाए। तो उसका स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें देख लीजिए जो अभी न्यू पैटर्न के अनुसार है, उसमें आपके जो एग्जाम होगा वो 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट में सेशन 1 है, दूसरा सेशन 2। तो सेशन 1 में मैथ आएगा और रीजनिंग आएगा। मैथ के 20 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरह से 20 के 60 मार्क्स, और इसके लिए आपको 45 मिनट टाइम मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और दूसरा पार्ट है उसमें जीके आएगा और इंग्लिश आएगा। तो इससे 25-25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स से, 25 के 75 मिनट के। इसके लिए भी आपको 45 मिनट मिलेगा। तो इस बार जो दोस्तों जो सेशन 1 है, यानी मैथ रीजनिंग वाला, ये बस इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा, 1/3 होगा। यानी एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपको 1 मार्क्स कट जाएंगे, और सही करेंगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन सेशन 1 में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो सेशन 2 वाला है, यानी जीके एंड इंग्लिश वाला, यही आपका मेरिट बनाने में यूज होगा। और सेशन 1 मैथ और रीजनिंग वाला मेरिट में यूज नहीं होगा। तो आपको मैथ रीजनिंग तो आपका तैयारी इतना दिन से कर रहे हैं तो आपका अच्छा होगा ही। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसका भी तैयारी करते रहें और ज़्यादा फोकस जीके एंड इंग्लिश पर करें। और आपको ये बताऊंगा कि जीके इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कौन से बुक्स पढ़ें, कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ें। तो आप जीके और इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करें और इस पे भी करते रहें और ऑनलाइन टेस्ट लगाएं। तो इस एग्ज़ाम के बारे में सिलेबस देख लिया जाए कि मैथ का क्या सिलेबस है। तो मैथ में ये सिलेबस है, ये सारी एस सी एफ डेसिमल वगैरह देख लेना, नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है, जिसे देख लो थोड़ा देर। रीजनिंग का ये सिलेबस है और जीके का एक सिलेबस है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके एंड इंग्लिश होने वाला है। तो जीके आपका देख लेना, ये सारे सिलेबस है। द ब्रॉड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस, इन्वायरमेंट अप टू 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड तक का आप ये देख लेना, साइंस एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट, कल्चर वगैरह। इंग्लिश से एक टॉपिक है तो एक टॉपिक आप अच्छे से कर लेना। कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकेबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ड वर्सेस वगैरह कर लेना अच्छे से। ग्रामर सही कर लेना, सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह। अब जो वीडियो चैनल बताऊंगा वहाँ सब देखोगे तो आपको 2-3 महीना में आराम से ये दोनों सही हो जाएंगे। तो इस एग्जाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ ताकि आप वो गलती नहीं करें और आपका सिलेक्शन जिसके कारण ना हो। तो पहला जैसे आपको बता दिया था कि यह 2 सेशन हो जाएगा, सेशन 1 एंड सेशन 2 में। लेकिन बोथ द एग्जाम्स विल बी मैंडेटरी। ऐसा नहीं है कि आप पहला वाला क्वालिफाइंग है तो उसको आप अटेम्प्ट ही ना करें, तो दोनों मैंडेटरी है। और नॉट अटेम्प्टिंग एनी सेशन विल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। अगर आप कोई भी ऐसा जो सेशन है जिसमें आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं, जैसे पहला वाला पार्ट था,
मैथ रीजनिंग वाला अगर अटेम्प्ट नहीं करते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इसलिए आप दोनों अटेम्प्ट करना है, दोनों पार्ट से। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन सेशन, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी मैथ रीजनिंग वाला जो पार्ट है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए पूरे क्वेश्चन आप बना दें, और जो नहीं भी बना है उसमें हीरी टिक लगा दें, लेकिन पूरे बना दें। और इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। दूसरा पार्ट है जीके रीजनिंग वाला, सॉरी इंग्लिश एंड जीके वाला, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप आंसर गलत करते हैं तो 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो इसलिए जो सेकेंड पार्ट है उसको सावधानी से बनाएं, जो बन रहा है वही बनाएं, ज़्यादा गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें। The performances of the candidate in session 1 will be evaluated first and performances in session 2 will be evaluated when, जैसे कहने का मतलब है कि जो आपका पहला पार्ट है उसमें आप इवेल्युएट किया जाएगा, अगर उसमें आप क्वालिफाई करते हैं तभी आपका दूसरा पार्ट इवेल्युएट किया जाएगा, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो इसलिए पहला क्वालिफाइंग है और उसका मेरिट में नहीं जुटेगा, लेकिन फिर भी आपको उसको तैयारी करना होगा, ताकि आप बस क्वालिफाई करने इतना मार्क्स ला लें। और अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो आपका सीजीएल सीएचएसएल में तो काम करेगा ही, उसमें मैथ रीजनिंग पूछता है, तो इसलिए। और जो पहला पार्ट है उसमें क्वालिफाइंग कितना है, पहला और दूसरा दोनों में आपका यूआर के लिए 30% एंड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% एंड बाकी एससी एसटी जो अदर कैटेगरी है उनको 25% आपको मार्क्स लाना होगा, दोनों में कम से कम, तब क्वालिफाई करेंगे। और फिर आगे देखते हैं कि फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस candidates will be shortlisted on the basis of their performances in session 2 of CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। जैसा कि आपको बता दिया था कि जो पार्ट 2 है, सेशन 2 है, उसके आधार पर मेरिट बनेगा और नॉर्मलाइज्ड स्कोर of the candidate will be used to determine merit in CBE. The merit list would be prepared solely based on performances in session 2. सेशन 2 के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, लेकिन सेशन 1 में भी क्वालिफाई करना जरूरी है, नहीं तो आपका कहीं ऐसे ही खत्म कर दिया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। सेशन 1 को क्वालिफाई करना जरूरी है, भले सेशन 2 के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। For the post of Havaldar, candidate will be shortlisted in the ratio of 1:5 for appearing in फिजिकल एबिलिटी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद आपका जो सीबीटी है उसके सेशन 2 के आधार पर ही मेरिट बनेगा एंड द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस इन सेशन 2, ठीक है दोस्तों। द कैंडिडेट हु फेल्स टू पीईटी फिजिकल एबिलिटी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, अगर जो फेल कर जाते हैं वो हवलदार के पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। For the post of MTS based on performance in season 2 of CBE, candidate will be considered for final merit list। जैसा कि बता दिया कि जो सेशन 2 है यानी जीके एंड इंग्लिश वाला, उसके आधार पर मेरिट बनेगा, ठीक है। अब देख लो कि और एक बात और आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि आप जो फॉर्म भरेंगे तो सारे स्टेट का प्रेफरेंस दे दें, पहले में उस स्टेट का प्रेफरेंस दे दो आपको पसंद हो, यानी जो आपके नज़दीक का स्टेट हो उसमें दे दो, और फिर जितने भी स्टेट का है सारे को दे दो। अगर आप जिस स्टेट के लिए प्रेफरेंस अगर नहीं देते हैं तो आप क्वालिफाई होने के बाद भी डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अगर मान लो कि आप दिल्ली के लिए दिए हैं प्रेफरेंस और हरियाणा के लिए नहीं दिए हैं, तो आप मान लीजिए हरियाणा का टॉप क्रॉस कर जाते हैं और दिल्ली का नहीं करते हैं तो आपको हरियाणा नहीं मिलेगा, इसलिए आप सारे स्टेट का प्रेफरेंस दे दें। अब देखा जाए कौन से बुक से पढ़ें, तो रीजनिंग आप एक पढ़ सकते हैं, किरण पब्लिकेशन का ये है प्रीवियस ईयर्स बुक, इससे आप पढ़ लें। खैर इसमें आपका रीजनिंग क्वालिफाइंग है, फिर भी आप इसे पढ़ लें ताकि आपका सीजीएल सीएचएसएल का भी तैयारी हो जाए। और इंग्लिश के लिए भी आप किरण का बुक ले लें, और इंग्लिश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, तो इंग्लिश आप बहुत ध्यान से पढ़ें। और मैथ के लिए भी किरण का ले लें। जीके के लिए आपको 2 बुक रिकमेंड करूंगा क्योंकि जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एक मनोहर पांडे की बुक ले लें और एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का किरण पब्लिकेशन का ले लें, और एक क्वेश्चन बैंक ले लें, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करने के लिए किरण का ले लें प्रीवियस ईयर्स का। और इंग्लिश के लिए चूंकि मिरर स्पॉटिंग वाला क्वेश्चन बहुत आते हैं तो ए ले लें आपका अशोक कुमार सिंह का ए मिरर ऑफ कॉमन एरर। और इंग्लिश के वोकैब के लिए आप ई नीतू सिंह का बुक आता है लिंक टू पैरामाउंट, ये वाला ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से इंग्लिश यूट्यूब चैनल से पढ़ें,
तो इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल भी है इंग्लिश विथ रानी में। तो यहाँ से आप इंग्लिश के लिए पढ़ सकते हैं। और करेंट अफेयर्स के लिए उत्कर्ष क्लास में जो गौरव सर पढ़ाते हैं वहाँ से आप करेंट अफेयर्स पढ़ लें। और बाकी जो स्टैटिक करेंट का जीके है वो आप पढ़ लें क्रेजी जीके ट्रिक्स से। उसके अलावा बुक्स पढ़ें। और ऑनलाइन टेस्ट आप कहीं से भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मुझे लगा टेक्स्ट बुक। तो आप टेक्स्ट बुक से प्रेफर करें। और ठीक है दोस्तों, अगर और आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में बताना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। और ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन एंड अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।